चलिए आज गुलाब जामुन बनाते हैं। और जानते हैं इस गुलाब जामुन को बनाने के लिए आपको कोई भी खोया, कोई भी मिल्क पाउडर नहीं चाहिए। चाहिए तो बस केवल दूध, ब्रेड और चीनी। गुलाब जामुन और वो भी ब्रेड के साथ। जी हाँ। अब आप पूछेंगे पंकज जी ये ब्रेड के गुलाब जामुन में क्या वो टेस्ट आएगा? जी आएगा, बिल्कुल आएगा। ये गुलाब जामुन इतने सॉफ्ट, इतने डिलीशियस बनते हैं कि पहली बात तो आपको कोई इसका फर्क पता ही नहीं चलेगा। और जैसे कि हम गुलाब जामुन के अंदर कोई स्टफिंग भरते हैं ना, एग्जैक्टली आप इसके अंदर स्टफिंग भी भर के बना सकते हैं। और तो और ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन इतने डिलीशियस बनते हैं कि आप एक नहीं 2-4 तो खा ही जाएंगे। तो ये गुलाब जामुन बनते हैं झटपट फटपट केवल 10 मिनट में, बहुत ही इजीली। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको गुलाब जामुन की सिरप बनाना सिखाऊंगी। क्या होती है उसकी सही कंसिस्टेंसी, ताकि आपके गुलाब जामुन जो है ना उसके अंदर रस जो है वो अच्छे से भर जाए। तो गुलाब जामुन की चाशनी ना बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा पतली। तो सबसे पहले तो वो बना लेंगे। उसके बाद ब्रेड के साथ गुलाब जामुन का हम डो बना लेंगे। फिर ऑफ कोर्स इन गुलाब जामुन को फिल करके उनको तल लेंगे और इसके बाद गर्मा गर्म चाशनी में डाल करके इसका मजा लेंगे। ठीक है ना? तो फिर शुरू करें। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर अपनी चाशनी पकाने के लिए चढ़ाएंगे। अब नोट कर लीजिए चाशनी में चीनी और पानी का रेशियो क्या होना चाहिए। जितनी चीनी हम लेंगे ना उतना ही हम इसमें पानी ले लेंगे। जैसे कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1.5 कप चीनी और इसमें ऐड करूंगी मैं 1.5 कप पानी भी। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें 2 से 3 छोटी इलायची भी। अब यही नोट कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि जब तक ये चाशनी उबाल पे नहीं आती ना, पहले इसे हम स्टर कर लेंगे और इसे एक उबाल पे ले आएंगे। Once the syrup comes to a boil, हम इसको बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर आपने अपनी सिरप को स्टर किया यानी कि उसको चलाया तो चीनी के वापस से क्रिस्टलाइज होने का डर रहता है, यानी कि चीनी वापस से जमने लग जाती है और आपको एक बढ़िया सी गाढ़ी एक तार की चाशनी नहीं मिलेगी। वैसे तो आजकल चीनी बहुत साफ सुथरी आने लग गई है भाई, लेकिन फिर भी अपनी चाशनी को क्लैरिफाई करने के लिए ना, इसे साफ करने के लिए या तो आप इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की ऐड कर दीजिए, नहीं तो कुछ बूंदे दूध की ऐड कर दीजिए। अब इसके बाद अगर इसके ऊपर आती है झाग, तो वो झाग होती है गंदगी। आप उसे किसी भी छन्नी से इजीली निकाल सकते हैं। Once the syrup comes to a boil, इसकी गैस को हम कर देंगे धीमा और 7 से 8 मिनट के लिए इसे सिमर कर लेंगे। यही नोट कर लीजिए आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जो ये कहती है कि अगर आप इस ब्रेड को ना मिक्सी में चला के इसके क्रम्स बना लेंगे ना, तो जो आपके गुलाब जामुन है वो एकदम दानेदार बनेंगे, एग्जैक्टली खोए के जैसे। तो हम भी वही करते हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा करके इस ब्रेड को पीस करके इसका क्रम्ब बना लेते हैं। अब यहीं आता है एक सवाल कि भाई ब्रेड कौन सी ली जाए। तो आपने जैसे देखा मैंने इस्तेमाल की यहाँ पर ये वाइट ब्रेड, और ताज़ी लें कि एक दिन बासी ब्रेड भी चल सकती है। तो हाँ बिल्कुल, आप एक दिन क्या 2 दिन पुरानी ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने इसको फाइन क्रम्ब कर लेना है। अब इसे एक बड़े बोल में मैं निकाल ले रही हूँ ताकि इसका डो बनाना ना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। और डो बनाने के लिए चाहिए होगा हमको दूध। और दूध कितना? सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे 1/4 कप यानी कि 1/4 कप दूध के साथ। अब एक चम्मच के साथ पहले आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। ब्रेड को दूध के साथ हमको मारना नहीं है, गूंदना नहीं है। वी जस्ट नीड टू गेट इट मिक्सड इन नाइसली। अब इसके अंदर मैं फिर से एक बार थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी। वंस अगेन अबाउट 1/4 कप। अभी मैंने इसमें 1/4 कप का आधा दूध मिलाया, यानी कि 1/8 ऑफ अ कप। और अब इसे अपने हाथ से बस इकट्ठा कलेक्ट कर लूंगी। तो ये डो मैंने मिक्स कर लिया है।
और जैसे मैंने आपसे कहा था, इस डो को हम ओवर मिक्स नहीं करेंगे, यानी कि रोटी के आटे के जैसा बिल्कुल नहीं गूंदेंगे। तो देखिए, ऐसा एक सॉफ्ट सा डो बना करके हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब अगर आप चाहें तो अपने गुलाब जामुन में एक स्टफिंग भी ऐड कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे बाजार के गुलाब जामुन में होती है। इंटायरली ऑप्शनल वंस अगेन। तो चलिए वो स्टफिंग बनाना भी आपको सिखाती हूँ। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर ये डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा, और ये थोड़े से काजू हैं जिन्हें मैंने फाइन चॉप कर लिया है। इसी के साथ साथ ये थोड़ा सा किशमिश को भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब एक बोल में इन तीनों को हम मिला लेते हैं। अब ये सफेद सफेद सी स्टफिंग अच्छी नहीं लग रही है ना, इसीलिए ऐड कर रही हूं मैं इसमें ये कुछ बूंदे ऑरेंज फूड कलर की, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 चम्मच दूध, और इसे अच्छे से मिक्स करके रख लूंगी। इसी के साथ इस स्टफिंग में मैं 1 चम्मच चीनी भी मिला दूंगी। ऐसा करने से हमारे जो गुलाब जामुन है ना, वो अंदर तक रसीले बने रहेंगे। जैसे जैसे ये गर्म होंगे, चीनी अपना पानी छोड़ेगी और हमारे गुलाब जामुन को बना देगी रसीला। तो हमारा डो भी डन, हमारी स्टफिंग भी डन, और ये देखिए यहाँ पर चाशनी भी पक चुकी है। तो अब गैस को मैं कर देती हूँ बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दूंगी। अब नोट कर लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है आपकी जो चाशनी है ना, वो हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। चाशनी कैसी होनी चाहिए? चिपचिपी। अगर मैं इसे अपने फिंगर टिप्स के बीच में इस तरह से रब करूँ ना, तो जैसी चिकनाहट हमको तेल की आती है, वैसी चिकनाहट इसमें आनी चाहिए। लेकिन वो इसमें तार जैसे बनती है ना, ऐसी वाली तार, वो तार इसमें नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ना, तो आपके गुलाब जामुन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट नहीं करेगी। और अगर बहुत पतली रह जाएगी, तो जो आपके गुलाब जामुन है वो एकदम सॉफ्ट से, एकदम पिलपिले से बन जाएंगे, जो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए जैसे ही चाशनी आए इस स्टेज पर, हम इसे कर देंगे बंद। तो अब ये चाशनी हटाते हैं और यहाँ चढ़ाते हैं अपनी कढ़ाई, और कढ़ाई में लेते हैं तेल टू फ्राई आवर गुलाब जामुन। चलिए अब अपने गुलाब जामुन शेप करना शुरू करते हैं। अब देखिए, वैसे तो आप हाथ से तोड़कर भी अपने गुलाब जामुन बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कोई एक स्पून ले लेंगे ना, तो आपका गुलाब जामुन हर बार इक्वल साइज का बनेगा। रोल दिस बिटवीन योर पाम्स लाइक दिस। इसको हल्का सा बीच में से हम फ्लैटन करेंगे, और अब इसमें 1 टीस्पून हम फिलिंग भर देंगे। तो देखिए, 10 ब्रेड स्लाइस के साथ मैं 12 फिलिंग वाले गुलाब जामुन प्रिपेयर कर सकती हूँ। और अगर आप इसमें फिलिंग नहीं ऐड कर रहे हैं, तो कम से कम 8 गुलाब जामुन प्रिपेयर कर सकते हैं। और अब ये तेल भी हो चुका है मीडियम हॉट, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना ठंडा, क्योंकि अगर गर्म होगा तो ये बाहर से इमीडिएटली जल जाएंगे, और अगर ठंडा हुआ ना, तो ये क्रिस्प होने की जगह तेल को पीना शुरू कर देगा। ब्रेड है ना, इसलिए। तो मीडियम हॉट ऑयल में हम डालेंगे अपने ये गुलाब जामुन, और इनको इमीडिएटली विद द बैक ऑफ अ स्पून हम स्टर करना शुरू कर देंगे। अब इसे एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक डीप फ्राई करके हम निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ अपनी चाशनी को भी ना एक बार फिर से गुनगुनी होने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि ये गुलाब जामुन तल के हम निकालेंगे गुनगुनी चाशनी में, ना ज़्यादा गर्म ना ही ठंडी। अब ये देखिए, ये गुलाब जामुन भी हो चुके हैं बढ़िया से लाल। तो अब इन्हें निकालेंगे हम, जैसे मैंने कहा, गुनगुनी चाशनी में। तो पहले आपको दिखाती हूँ कि इस चाशनी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। ये देखिए, अगर मैं इसे टच करूँ ना, तो इसका टेम्परेचर मैं बर्दाश्त कर सकूँ, लेकिन हाँ, बहुत देर के लिए नहीं। जैसे छुआ तो गर्म लग रहा है, इतना। अब इसमें अपने हम गुलाब जामुन निकाल लेंगे। अब इन गुलाब जामुन को 10 से 15 मिनट के लिए ढक के हम छोड़ देंगे, ताकि ये सारी सिरप को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले, और फिर लेंगे ना इसका मजा।